हाँ बच्चों, तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 16। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम बता रहे थे बच्चों कि अलग अलग तरह की ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो हमने आपको 3 बता दी थी। आज ये हमारी 4th है, एंटी माइक्रोबायल। क्या है भाई? एंटी माइक्रोबायल। एंटी माइक्रोबायल क्या होते हैं? जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। ये क्या कहलाते हैं भाई? एंटी माइक्रोबायल्स कहलाते हैं। दीज आर द केमिकल्स, मतलब ये एक प्रकार की ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, यूज टू क्योर इन्फेक्शंस। किससे बचाती है? इन्फेक्शन से बचाती है। ड्यू टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं ना, उन इन्फेक्शन से ये क्या करती है भाई? बचाती है। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया को मारती हैं वो बैक्टीरियोसाइड्स कहलाती हैं। तो ये एंटी माइक्रोबायल का है भाई। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है हमारा सल्फा एनिलामाइड। एनिलामाइड, ठीक है। इसी तरह से आपका ट्राईमिथाफोर्बिन है। क्या है? ये नाम है बच्चों इनके। ट्राई METHOPRIM, ये है भाई। अगली है बच्चों हमारी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये वो ड्रग्स हैं, वो दवाइयाँ हैं, वो केमिकल्स हैं जो किसको रोकती हैं भाई? प्रेगनेंसी को रोकती हैं। ठीक है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस या और ड्रग्स और मेडिसिन, क्योंकि ये केमिकल है, इन केमिकल को ही ड्रग्स और मेडिसिन कहते हैं। क्या करती हैं? यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी। यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका माइफ्रेस्टोन। ठीक है। नोवेस्ट्रोल, मालाडी, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, ये क्या आते हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगला है भाई एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स। कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं भाई इसको एंटीबायोटिक दे दो। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस chemical substances which are
obtained from one type of microorganisms and kill the other type of microorganisms ये बच्चों एक तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारती है और दूसरी तरह के माइक्रो से बनती है और दूसरी तरह को मारती है। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। तो ये कुछ क्या थे भाई, इसके एग्जाम्पल थे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा भाई एंटी हिस्टामिन। ये वो केमिकल सब्सटेंस है भाई जो किसी भी तरह की एलर्जी को रोकते हैं। क्या करते हैं, एलर्जी को रोकते हैं। दीज आर केमिकल्स सब्सटेंस which used to cure एलर्जी, जो किसी भी तरह की एलर्जी होती है ना उसको रोकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका डाइफिनाइल हाइड्रामीन, डाइफिनाइल हाइड्रामीन। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोमिथाजीन, प्रोमिथाजीन। नेक्स्ट है भाई एंटीसेप्टिक। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग टिश्यू पर अप्लाई होते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस which are used to kill the microorganism these are apply on living tissue, ठीक है। ये वो होते हैं जो लिविंग पर अप्लाई किए जाते हैं। जो नॉन लिविंग पर कीटाणुओं को मारते हैं वो कहलाएंगे डिसइंफेक्टेंट, लेकिन जो लिविंग पर अप्लाई होते हैं दे आर नोन एज एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है कई तरह की, जैसे बोरोलिन वगैरह हैं। ये सारी क्या हैं भाई, ये किसको करती हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारती हैं, ठीक है। तो जैसे 0.2% फिनोल है वो इसको क्या करती हैं, मारती हैं। इसी तरह से आयोडीन है, बोरिक एसिड है, बिथायोनल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं भाई। तो एग्जाम्पल क्या हैं इसके, आयोडीन, बिथायोनल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है भाई डिसइंफेक्टेंट।
बच्चों ये वो केमिकल होते हैं जो कि नॉन लिविंग पर अप्लाई होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। केमिकल्स विच आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग object to kill the microorganism. Microorganism. एग्जाम्पल जैसे फिनाइल है ना, जो लेटरिन वगैरह हम साफ़ करने के लिए इसमें रखते हैं, तो ये है। तो इसी तरह से क्लोरीन है, डिटॉल है, ये इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका। अब हमारे मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।